कश्मीर में सालों तक आतंकवाद रहा, बेगुनाहों की हत्याएं हुई, लेकिन जब आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ तो आतंक की कमर टूटी। अब ऐसे ही ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बॉर्डर के नजदीक सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 48 घंटों तक ऑपरेशन चला और 48 घंटों में करीब 40 नक्सलियों को जवानों ने मार दिया, जिनमें से 31 की डेड बॉडी भी मिल चुकी है। मारे गए नक्सलियों से AK-47 बरामद होती, SLR बरामद होती, हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार बरामद होते हैं। इस मुठभेड़ में कुछ बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए, जिनके ऊपर 25 लाख रुपए तक का इनाम है। अगर हताहत के हिसाब से देखा जाए तो इस साल 2024 का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को किस तरह मारा गया, कैसे जवानों ने नक्सलियों के एक बड़े कैंप का पता लगाया और इस नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी एक एक डिटेल डीएनए की इस अगली रिपोर्ट में। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अल्फा 2 दाहिने तरफ से नक्सलियों ने हम पे हेवी फायर खोल रखा है। मार्च तक मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ग्राउंड पर उस दावे को जवानों ने सच किया। 10 किलोमीटर तक घने जंगलों में आगे बढ़ना और 12 किलोमीटर तक पहाड़ों पर चढ़ाई, ये था वो सफर जिसके बाद छत्तीसगढ़ STF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के जवान उस कैंप पर पहुंचे जहां नक्सली मौजूद थे। जैसे ही नक्सलियों से आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, एक इंस्पेक्टर घायल हुआ और 40 नक्सली मारे। जिस दिन ऑपरेशन लॉन्च हुआ उस दिन अमावस की रात थी, तो जो फोर्स है जो रात में चलकर सुबह जाके घेराबंदी की, वो पूरी पिच डार्क एकदम अमावस की रात में जाके उन्होंने घेराबंदी किया। तो ये उनकी मैं समझता हूँ बहादुरी और वो है जो उन्होंने जो इनपुट था हमारे पास आसूचना थी उसको इन्होंने सफल किया। जिस जगह पर नक्सलियों से एनकाउंटर हुआ उस जगह की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। ये आप तस्वीरें देखिए। मुठभेड़ के बाद घायलों और मारे गए नक्सलियों के शवों को जवान अपने कंधों पर लेकर आए। पूरी रात जवानों को पगडंडियों का सफर तय करना था। ये तस्वीरें बताती हैं कि नक्सली घने जंगलों में छिपे थे और तस्वीरें इस ऑपरेशन की प्लानिंग और जवानों के हौसले का सबूत है। इन चुनौतियों के बावजूद ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए 31 डेड बॉडी हमारे कब्जा में है और जैसा अभी हम सर्चिंग में और कोई घायल माओवादी मिल सकता है या कोई और संदिग्ध व्यक्ति मिल सकता है या और कोई डेड बॉडी जो अभी माओवादी अपने कब्जे में नहीं ले पाया, यदि वो हमको रिकवर हो तो फिर इस हिसाब से आंकड़ा का हम अपडेट करें। मारे गए नक्सलियों से सुरक्षा बलों को स्कोप फिटेड AK-47 मिली। एक माउंटेड इंसास LMG बरामद हुई। इनके साथ ही स्कोप फिटेड राइफल और 4 RPG लॉन्चर मिले। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों को 30 से ज्यादा हथियार मिले, जो बताते हैं कि दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों का बड़ा ग्रुप मौजूद था और यही वजह कि इस इलाके में ऑपरेशन को जारी रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस साल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए गए, नतीजा सामने आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस साल वो कौन से बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। 16 अप्रैल छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों और जवानों के बीच एनकाउंटर होता है। 29 नक्सली मारे गए, 25 लाख का इनामी शंकर भी शामिल था। 10 मई को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ एक और एनकाउंटर होता है। 12 नक्सली मारे जाते हैं और बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए जाते हैं। 14 जून को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ही एनकाउंटर में 8 नक्सली मारे जाते हैं। मुठभेड़ में कुछ नक्सली बच गए थे जो घने जंगलों में भाग गए थे। 17 जुलाई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक एनकाउंटर होता है। 12 नक्सली मारे जाते हैं। इसमें नक्सलियों का मेड इन चाइना हथियार भी बरामद किए गए। और साल अभी खत्म नहीं हुआ है, 98 नक्सली मारे आ चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में काडर के मारे जाने से नक्सली संगठनों को एक बड़ा झटका लगा। जी न्यूज़।